अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी के पाठ 23 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है महान विभूति दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे सामने बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। इनमें 4 विकल्प दिए हैं। उन विकल्प में से हमें सही विकल्प छांटकर उत्तर की जगह पर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, सही वर्तनी कौन सी है? ऑप्शन ए सरहर्ष, ऑप्शन बी सारहर्ष, ऑप्शन सी सहर्ष, ऑप्शन डी सहार्ष। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सहर्ष। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी सहर्ष। इसके बाद प्रश्न 2 है, जिसके आर पार देखा जा सके वाक्य के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अपार, ऑप्शन बी पारदर्शी, ऑप्शन सी अपारदर्शी, ऑप्शन डी आर पार। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पारदर्शी। इसके बाद यहाँ पर उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी पारदर्शी। अगला प्रश्न है 3, डॉक्टर हरि सिंह गौर इनमें से क्या नहीं थे? ऑप्शन ए विधिवेत्ता, ऑप्शन बी शिक्षाविद, ऑप्शन सी गायक, ऑप्शन डी लेखक। तो इसमें सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी गायक। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी गायक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, डॉक्टर हरि सिंह गौर समर्थक थे। किसके समर्थक थे? ऑप्शन ए रूढ़ियों के, ऑप्शन बी अंधविश्वास के, ऑप्शन सी ज्ञान के, ऑप्शन डी दिखावे के। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ज्ञान के। यानी डॉक्टर हरि सिंह गौर थे वो ज्ञान के समर्थक थे। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी ज्ञान के। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, अधिवक्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी प्रोफेसर और ऑप्शन डी वकील। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी वकील। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी वकील। चलिए हम आगे चलते हैं। अब आगे नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे शब्द दिए हैं जिनमें से हमें सही शब्द छांटकर लिखना है। आगात, विदुषी, शिक्षक, सर, और, पर, सरस्वती, लक्ष्मी, अनागत। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं हम। प्रश्न नंबर 6 है, डॉक्टर हरि सिंह गौर को अंग्रेजी सरकार ने खालिस्तान भरेंगे हम सर की उपाधि प्रदान की। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, दान के क्षेत्र में डॉक्टर गौर खालिस्तान भरेंगे सरस्वती लक्ष्मी के समकक्ष थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, जो कभी ना आया हो को खालिस्तान भरेंगे अनागत कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, विद्वान महिला को विदुषी खालिस्तान में भरेंगे हम विदुषी कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, लालन पालन का समास विग्रह करने पर खालिस्तान में और शब्द का प्रयोग किया जाता है या किया जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। हमारे सामने लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न 11 है, डॉक्टर हरि सिंह गौर की उन्नति में किसका संघर्ष उल्लेखनीय है? तो उत्तर में लिखेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर की उन्नति में उनकी माता श्रीमती लाडली बाई का संघर्ष उल्लेखनीय है। फिर प्रश्न 12 है, विधिवेत्ता शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य का निर्माण करके लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर एक महान विधिवेत्ता थे। इसके बाद प्रश्न 13 है, डॉक्टर गौर को सर की उपाधि से क्यों विभूषित किया गया था? तो उत्तर में लिखेंगे डॉक्टर गौर को सर की उपाधि शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए प्रदान की गई थी। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न है 14, अधिवक्ता के रूप में डॉक्टर
हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि का क्या कारण था? उत्तर में लिखेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि उनके अपूर्व बुद्धि, तर्क शक्ति और न्यायालय में उनकी अद्वितीय प्रस्तुति शैली के कारण थी। इसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। आगे लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 15 में दिया है डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों की थी? तो उत्तर में लिखेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना शिक्षा और विकास से वंचित इस क्षेत्र को शिक्षा के माध्यम से उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए या ले जाने के उद्देश्य से की थी। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 में दिया है डॉक्टर हरि सिंह गौर अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्यागपत्र न देते तो उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता? तो इसका उत्तर लिखेंगे यदि डॉक्टर हरि सिंह गौर अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्यागपत्र नहीं देते तो वे विधि के क्षेत्र में अपना योगदान नहीं दे पाते और ना ही वे एक महान विधिवेत्ता, शिक्षाविद और दानवीर के रूप में प्रतिष्ठित हो पाते। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर 17 है महान विभूति दानवीर हरि सिंह गौर जीवनी विधा के इस पाठ में उनके जीवन के किन किन पक्षों को सम्मिलित किया गया है? उत्तर में लिखेंगे इस पाठ में डॉक्टर हरि सिंह गौर के जीवन के विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया गया है, जैसे उनकी शिक्षा, विधि में योगदान, समाज सेवा, साहित्य की योगदान और दानशीलता। उनके जीवन के संघर्ष और सफलता को भी इसमें उभारा गया है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा सागर विश्वविद्यालय की स्थापना का क्या महत्व है? उत्तर में लिखेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा सागर विश्वविद्यालय की स्थापना का महत्व इस बात में निहित है कि यदि मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है और यह मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है और यह शिक्षा, विज्ञान और विधि के क्षेत्र में प्रमुख केंद्र है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 19 है डॉक्टर हरि सिंह गौर ने शिक्षा और कानून के क्षेत्र में देश की बहुत सेवाएं की हैं। इस कथन को उदाहरण सहित विस्तार से स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर ने शिक्षा और कानून में अहम योगदान दिया। उन्होंने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की और इसे अपनी संपत्ति से दान किया। विधि के क्षेत्र में उनकी पुस्तक जैसे लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आज भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है डॉक्टर हरि सिंह गौर के विद्यार्थी जीवन पर प्रकाश डालिए। उत्तर में लिखेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर का विद्यार्थी जीवन संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा सागर में और इंटरमीडिएट की शिक्षा जबलपुर और नागपुर में पूरी की। वह अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में ऑनर्स करने वाले पहले छात्र थे। 18 वर्ष की आयु में वे इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से लॉ ऑफ कानून की उपाधि प्राप्त की। उनका यह संघर्षशील विद्यार्थी जीवन उनकी लगन और परिश्रम का प्रमाण है, जो आगे चलकर उन्हें एक महान विधिवेत्ता और शिक्षाविद के रूप में प्रतिष्ठित करता है। तो यहाँ पर ये हमारा पाठ पूरा हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।